मेरठ के सनसनीखेज किडनैप और मर्डर केस में आज बड़ा अपडेट सामने आया है। मां की हत्या कर लड़की के अपहरण के आरोपी पारस सोम को कोर्ट ने 14 दिन की न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया। वहीं बरामद की गई पीड़िता को मजिस्ट्रेट के सामने बयान दर्ज कराने के बाद काउंसलिंग के लिए भेज दिया गया है। मेरठ में रविवार को इस हाई प्रोफाइल मामले में अहम कानूनी कार्रवाई हुई। एसीजेएम कोर्ट संख्या 2 में अपहृत लड़की को पेश किया गया, जहां मजिस्ट्रेट के सामने उसके बयान दर्ज कराए गए। बयान के बाद कोर्ट के आदेश पर पीड़िता को काउंसलिंग सेंटर भेज दिया गया है। वहीं मुख्य आरोपी पारस सोम को विशेष मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट सीजीएम दुर्गेश नंदिनी की अदालत में पेश किया गया। कोर्ट ने आरोपी को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में जेल भेजने का आदेश दिया। इसी के दौरान सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए। पूरा कोर्ट परिसर छावनी में तब्दील रहा। सीनियर पुलिस अधिकारियों की मौजूदगी में कई थानों की पुलिस फोर्स तैनात रही। सुरक्षा कारणों से पीड़िता को मीडिया से पूरी तरह से दूर रखा गया। पुलिस के मुताबिक शनिवार देर शाम मेरठ पुलिस ने सहारनपुर पुलिस के साथ संयुक्त कार्रवाई करते हुए आरोपी पारस सोम और पीड़िता को रुड़की से बरामद किया। करीब 60 घंटे बाद दोनों की बरामदगी संभव हो सकी। आरोप है कि पारस सोम ने लड़की की मां की हत्या कर उसे अगवा किया और अपने साथ ले गया। कोर्ट में पेशी के दौरान आरोपी पारस सोम को पूरी तरह से मुंह ढककर और ऊपर से चादर डालकर लाया गया था। बचाव पक्ष के वकील बलराम सोम का कहना है कि मेरे मुवक्किल पर लगाए गए सभी आरोप पूरी तरह से झूठे हैं। इस मामले में आरोपी पारस सोम के खिलाफ अपहरण, हत्या और SC/ST एक्ट की गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज है। फिलहाल आरोपी न्यायिक हिरासत में जेल में है, जबकि पीड़िता की काउंसलिंग की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। पूरा मामला पूरे देश में अब चर्चा का विषय बना हुआ है। क्या नाम है आपका? एडवोकेट तैयब चौहान। अच्छा, क्या हुआ आज इसमें सोम वाले मामले में? सोमवार में कोर्ट ने जुडिशियल रिमांड दे दिया 14 दिन का और अपहरण और हत्या में वारंट बनाया उसको जेल का। क्या कहा, क्या उसका बिहेवियर था, क्या? नहीं, नॉर्मल था, उसे कोई ऐसा डर या बैठ। अपहरण का बता रहे थे? हाँ, अपहरण का भी मुकदमा रिमांड बना। अपहरण में गया है, क्या गया? दोनों धाराओं में गया, अपहरण में भी और हत्या में भी। दोनों धारा का रिमांड बना। अंदर क्या कहना था? पारस कुछ नहीं कह रहा था। जज ने क्या पूछा? नहीं, उसका नाम पता पूछा, उसने अपना नाम बताया। इस मामले में लड़की की इन्वॉल्वमेंट रही? पुलिस का यही था कि अपहरण और हत्या का मुकदमा बनता है, इस पर उन्होंने धारा में रिमांड लिया है। जज ने उनसे क्या पूछा, पारस से क्या पूछा? पारस से नाम पता पूछा, यही पूछा। क्या बोला? अपना नाम पता बताया, और बस। केस के बारे में, केस के बारे में तो के बारे में नहीं, अपने आरोप का मुझे कुछ नहीं बताया। नाम पता के अलावा और कुछ? नहीं, अपने और कुछ नहीं बताया नाम पता के अलावा। बाकी सीओ साहब ने रिमांड लिया उनका। न्यायिक अभिरक्षा में उन्हें 14 दिन के लिए भेजा जेल। 14 दिन की न्यायिक अभिरक्षा। जी, क्या नाम है आपका? मेरा बलराम सोम एडवोकेट। अच्छा, आज पारस के वकील हैं? हाँ, मैं पारस की तरफ से यहाँ पे आया था। क्या हुआ? यहाँ पे केवल अभी 2 बात हुई थी। साहब ने पूछा था कि भाई आपका नाम बताइए, उसने बताया पारस। हत्या के मामले में बात हुई थी, उसने साफ कहा कि मैंने कोई हत्या नहीं की है। मुझे उसने ये बोला कि मैंने कोई हत्या नहीं की है, मुझे बचा लीजिए। इसमें मैं हत्या के मामले में बिल्कुल निर्दोष हूँ। बाकी आपको भी पता है 164 का बयान इसमें चोरी छुपके से पुलिस द्वारा कराई लिए गए हैं बुला के, और इसमें क्या हुआ है वो आगे देखेंगे, केस पर चर्चा करेंगे, फिर वो करेंगे। अपहरण का मामला 164 पर पूरी तरह से आश्रित है कि अब लड़की ने उसमें क्या बोला क्या नहीं, वो उसमें बयान में पता चलेगा। वैसे इसमें अभी तक जो शुरुआती दौर देखा जा रहा है वो अपहरण का कोई ऐसा मामला मुझे नहीं लगता कि इसमें देखा जा रहा है। और आप लोग सब देख भी रहे हैं इस केस को अच्छे, तो अपहरण का नहीं है, क्योंकि अपहरण अगर होता तो इस तरीके से कोई ट्रेन में या चलते या इधर। रिश्ते के बारे में उसने क्या बताया आपको? अपने रिश्ते के बारे में उसने मुझे केवल ये बताया कि जी मेरा रिश्ता लॉयल था और मैं 3 साल से रिलेशनशिप में हूँ। अब इसमें कितनी सच्चाई है कितनी नहीं वो जांच का विषय है, जांच करके हम लोग बताएंगे। ये जो पारस का कहना ये है कि अपनी मर्जी से गई थी, मैं जबरदस्ती लेके नहीं गया था। पारस ने यही बोला। हाँ, माँ की हत्या के बारे में उसने ये कहा है कि ये जो हुआ है सब उन्होंने रोकने की कोशिश करी है। उसके बाद जो भी कुछ हुआ उसके द्वारा धक्का दिया गया या इनके द्वारा, वो सब बाद की बात है। उसने केवल इतना बताया है, ये उसने हमको नहीं बता पाया।